अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो अत्यंत कृपालु और दयालु है, जिसने हमें अपनी दिव्य वाणी पवित्र कुरान से नवाजा है, जो समस्त मानव जाति के लिए एक प्रकाश और मार्गदर्शन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कुरान के एक अनमोल रत्न सूरह अल मुल्क के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी कुरान के ऐसे अंश के बारे में सोचा है जो आपको कब्र में बचा सकता है और हमारी दुनिया के रचयिता की शानदार शक्ति के प्रति आपकी आंखें खोल सकता है? सूरह अल मुल्क बिल्कुल यही करता है। सूरह अल मुल्क, संप्रभुता, दिव्य महिमा की एक झलक। सूरह अल मुल्क पवित्र कुरान का 67वां अध्याय है, जो एक मक्की सूरह है जिसे हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में प्रकट किया गया था। इसमें 30 खूबसूरत आयतें हैं, जिनमें से हर एक अल्लाह की पूर्ण शक्ति, उसकी दोष रहित रचना और हर चीज़ पर उसके अंतिम प्रभुत्व का प्रमाण है। इसका नाम अल मुल्क का अर्थ संप्रभुता या राज्य है, जो तुरंत हमारा ध्यान अल्लाह के अद्वितीय अधिकार की ओर खींचता है। यह सूरह इतनी ख़ास क्यों है? हदीस हमें बताती है। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल मुल्क के गुणों पर जोर दिया। आज आपके साथ कुछ गहन कथाएं साझा करना चाहता हूँ। एक, कब्र के अजाब से बचाने वाली। कब्र के अंधेरे और अकेलेपन की कल्पना कीजिए। यह एक ऐसी जगह है जहां हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना होगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके पास एक रक्षक है। उस अंधेरे में एक रोशनी। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान में एक सूरह है जिसमें 30 आयतें हैं, जिसने अपने पढ़ने वाले के लिए यह तब तक सिफारिश करता है जब तक कि इसके वाचक को क्षमा नहीं कर दिया गया। वह सूरह अल मुल्क है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक नहीं सोते थे जब तक वह अलिफ लामा मीम, तंजील, सूरह अस-सजदा और तबारक अल्लादी बियादिहिल मुल्क, सूरह अल मुल्क नहीं पढ़ लेते थे। यह हमें बताता है कि सूरह अल मुल्क का नियमित पाठ, खासकर सोने से पहले, कब्र की परीक्षाओं से सुरक्षा पाने का एक साधन है। यह एक ढाल, एक चमकती रोशनी का काम करता है जो अंधेरे को दूर करती है और यात्रा को आसान बनाती है। 2, क़यामत के दिन सिफारिश करने वाली। क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उसकी दया चाहेंगे, तो सूरह अल मुल्क हमारे साथ खड़ा होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वास्तव में कुरान में 30 आयतों की एक सूरह है जिसने एक आदमी के लिए शफाअत की जब तक उसे माफ़ नहीं कर दिया गया। यह है, धन्य है वह जिसके हाथ में प्रभुत्व है। ज़रा इसके बारे में सोचिए। एक सूरह, अल्लाह की किताब का एक हिस्सा आपकी ओर से बोलेगा, आपकी माफ़ी की भीख मांगेगा। ये केवल हर दिन कुछ मिनट निकाल कर इसके छंदों का पाठ करने और उन पर विचार करने के लिए एक ज़बरदस्त इनाम है। सूरह अल मुल्क के अंदर के मनमोहक संदेश कोई विशिष्ट कहानियाँ नहीं, बल्कि गहन अंतर्दृष्टि। हालांकि सूरह अल मुल्क में सूरह अल कहफ जैसी विस्तृत कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन इसकी आयतें खुद ही ज्वलंत तस्वीरें पेश करती हैं और शक्तिशाली सवाल पूछती हैं जो दिमाग और दिल को मोह लेती हैं। आइए उनमें से कुछ पर विचार करें। सृष्टि की महिमा, आयत 1 से 5। सूरह इस घोषणा के साथ शुरू होता है, धन्य है वह जिसके हाथ में प्रभुत्व है और वह हर चीज़ पर सक्षम है। फिर यह तुरंत हमारा ध्यान
आकाश की ओर खींचता है। वह जिसने 7 आसमानों को परतों में बनाया। तुम दयालु की रचना में कोई असंगति नहीं देखते, तो अपनी दृष्टि आकाश की ओर लौटाओ। क्या तुम्हें कोई दरार दिखती है? यह हमें चुनौती देता है। आकाश को देखो, तारों को, ग्रहों को, आकाश गंगाओं को देखो। क्या आपको अल्लाह की रचना में कोई दोष मिलता है, कोई अपूर्णता? जवाब एक जोरदार नहीं है। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और सटीकता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो अल्लाह की शानदार शक्ति और ज्ञान का सीधा प्रमाण है। यह हमें बताता है कि यह दुनिया, यह ब्रह्मांड यादृच्छिक नहीं है। यह एक पूरी तरह से डिज़ाइन की गई उत्कृष्ट कृति है। जहन्नम की वास्तविकता और उसके निवासी। आयत 6 से 11। फिर सूरह एक कड़ी चेतावनी की ओर बढ़ता है, जिसमें उन लोगों के भाग्य का वर्णन किया गया है जो इनकार करते हैं। यह जहन्नम की गर्जना, उसकी भीषण तीव्रता और उसके निवासियों के हताश प्रश्नों का वर्णन करता है। वे कहेंगे, अगर हमने सुना होता या तर्क किया होता तो हम प्रज्वलित आग के साथियों में से न होते। यह जवाबदेही की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें सच्चाई को समझने के लिए अपनी बुद्धि और अपनी श्रवण शक्ति का उपयोग करने, लापरवाही से बचने और अल्लाह की चेतावनियों पर ध्यान देने का आग्रह करता है। यह हमारे कार्यों पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक आह्वान है कि हम धार्मिकता के मार्ग पर हैं। अल्लाह का सर्वव्यापी ज्ञान। आयत 13 और 14। और अपनी बात छिपाओ या उसे सार्वजनिक करो। वास्तव में वह सीने में जो है उसे जानता है। क्या वह जिसने बनाया वह नहीं जानता, जबकि वह सूक्ष्मदर्शी जानकार है? यह गहरा, आरामदायक और ऑ इंस्पायरिंग है। यह हमें बताता है कि चाहे हम ज़ोर से बोलें या अपने विचारों को गुप्त रखें, अल्लाह सब कुछ जानता है। वह जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, हमारे गहरे इरादे। यह हमें अपने विचारों और इरादों के प्रति सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह जानते हुए कि उससे कुछ भी छिपा नहीं है। यह एहसान की अवधारणा को पुष्ट करता है। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देखते हो, क्योंकि यदि तुम नहीं देखते तो निश्चित रूप से वह तुम्हें देखता है। पृथ्वी और जीविका के आशीर्वाद। आयत 15 से 23। सूरह हमें अल्लाह के हम पर निरंतर आशीर्वादों की याद दिलाता है। हमारे पैरों के नीचे की धरती से लेकर उस जीविका तक जो हम खाते हैं, वही है जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी को वश में किया। तो उसकी ढलानों में चलो और उसकी जीविका से खाओ, और उसी की ओर पुनरुत्थान है। यह हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमारे लिए प्रदान करता है और हमें आभारी होना चाहिए। यह शक्तिशाली प्रश्न भी पूछता है, अगर आपका पानी गायब हो जाए तो आपको बहते हुए झरने से पानी कौन देगा? ये प्रश्न हमें अल्लाह पर हमारी निर्भरता और उसकी अंतहीन जीविका पर विचार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। क़यामत का दिन और अटल अंत। आयत 24 से 30। सूरह क़यामत के दिन की निश्चितता और अल्लाह की ओर अंतिम वापसी को दोहराकर समाप्त होता है। यह हमें याद दिलाता है कि क़यामत के दिन का ज्ञान केवल अल्लाह के पास है, और जब अविश्वासी दंड को करीब आता देखेंगे तो वे भय से भर जाएंगे। कहो, वह अत्यंत दयालु है, हमने उस पर विश्वास किया है और उस पर हमने भरोसा किया है, और तुम जल्द जानोगे कि कौन स्पष्ट त्रुटि में है। यह अल्लाह में हमारे विश्वास की पुष्टि करने और उस पर अपना भरोसा रखने का आह्वान है। दैनिक पाठ का महत्व। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सूरह अल मुल्क को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए? सुरक्षा। ये कब्र के अजाब के खिलाफ एक ढाल है। इस दिव्य सुरक्षा को जानकर मन की शांति की कल्पना कीजिए। शिफात। यह क़यामत के दिन आपके लिए शिफात करेगा। आप इससे बेहतर वकील और क्या मांग सकते हैं? चिंतन।
ये हमारे दिलों और दिमागों को अल्लाह की शानदार शक्ति के प्रति खोलता है, हमारे ईमान विश्वास को मजबूत करता है और हमारी तकवा ईश्वर चेतना को बढ़ाता है। माइंडफुलनेस यह हमें कृतज्ञता, विनम्रता और जवाबदेही का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमेशा इस बात से अवगत रहता है कि अल्लाह देख रहा है और जान रहा है। कुरान के साथ संबंध यह अल्लाह के शब्दों के साथ एक सुंदर सुसंगत संबंध बनाता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करता है। सूरह अल मुल्क का पाठ करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। सोने से पहले या फज्र के बाद या किसी भी समय जो आपको सुविधाजनक लगे, कुछ मिनट इसे एक आदत बनाएं। इसे अपने बच्चों को सिखाएं। इस खूबसूरत प्रथा को अपने घरों में स्थापित करें। हम सभी उन लोगों में से बनने का प्रयास करें जो नियमित रूप से सूरह अल मुल्क का पाठ करते हैं, इसके अर्थों को समझते हैं और इसके पाठों के अनुसार जीते हैं। अल्लाह हमें इस जीवन और परलोक में सुरक्षित रहने वालों में से बनाए। वह हमें एक खूबसूरत अंत प्रदान करे और हमें धार्मिक लोगों के साथ इकट्ठा करे। तमाम तारीफ़ें और महिमा अल्लाह के लिए है, आसमानों और ज़मीन का रब और उनके बीच जो कुछ भी है, अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु। सुबहान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समर्थन से हम और अधिक मूल्यवान और प्रेरणादायक इस्लामिक कंटेंट ला सकेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।